अगर आप भी मेरी तरह लेज़ी हैं तो ये बड़ा ही आसान तरीका है वेट लॉस करने के लिए। तो मैंने ये यूज़ किया क्योंकि मैं मेरे 2 किलो से ज़्यादा वज़न कम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो बात कुछ यूँ है कि मेरी फ़र्स्ट वीडियो के बाद मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि मैं ज़रा सेहतमंद होता जा रहा हूँ, यानी कि मैं मोटा होता जा रहा हूँ। तो मुझे फ़ील हुआ कि यार शायद सही कह रहे हैं सब लोग। मैंने सोचा एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए या फिर रनिंग करनी चाहिए। मेरा वेट पहले था वही वेट हो जाए, क्योंकि मेरा वेट था 60 to 65 लास्ट ईयर। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो 70 पे पहुंच गया। तो तब मैंने सोचा कि यार वाकई अब कुछ करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट की पुशअप्स। टारगेट ये था कि 50 से 60 से 100 पुशअप्स रोज़ करूँगा। लेकिन हुआ क्या कि 10 से 12 पुशअप्स की पहले दिन और काम खलास हो गया। रमज़ान शरीफ में मैं रनिंग करता रहा हूँ, उसमें लॉकडाउन था, बहुत ज़्यादा टाइम था आपके पास, आप रनिंग कर सकते थे। तकरीबन 1 महीना मैंने रनिंग की। उसके बाद लॉकडाउन जब से ख़त्म हुआ है तब से कोई टाइम नहीं मिला कि मैं रनिंग कर सकता। तो गाइस सब प्लान फ्लॉप होने के बाद लगा कि यार मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा एक नया ट्रेंड आया हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसमें ये होता है कि इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें 2-3 तरीके ये हैं। फर्स्ट तो ये है कि आपने एक वीक में 2 दिन 24 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, अपने फास्टिंग करनी है। पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी चाय आप पी सकते हैं, लेकिन कुछ खाना नहीं है। और दूसरा तरीका ये है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा आसान तरीका है। मेरा सीन ये था कि जो सेकंड वे था उसमें ये था कि आपने 24 घंटे में 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, अपनी फास्टिंग करनी है। और 11 बजे से मेरी फास्टिंग स्टार्ट हो जाती थी। 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक मैं खाना नहीं खाता था। नाश्ता मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, नाश्ता स्किप कर दिया। और उसके बाद मैंने खाना खाना था तकरीबन 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। तो ये बनते हैं तकरीबन 15 घंटे, 15.5 घंटे। लेकिन जो रेंज है वो 16 घंटे की है कि अपने 16 घंटे कुछ नहीं खाना, नाश्ता नहीं करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नाश्ता नहीं करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। लेकिन अगर आप फास्टिंग करते हैं, ये तरीका यूज़ करते हैं, तो इससे नुकसान नहीं है। क्योंकि आपने 8 घंटे जो मर्ज़ी खाना है, डाइटिंग नहीं करनी। डाइटिंग में ये होता है कि आपने बहुत सी चीज़ें स्किप करनी होती हैं, कुछ चीज़ें खानी होती हैं, कुछ नहीं खानी होती। तो इसमें यह है कि आप जो मर्ज़ी खाएँ, आपके पास पूरे 8 घंटे हैं, 8 घंटे में आप जो मर्ज़ी खा सकते हैं। तो मुझे ये तरीका आसान लगा वेट लॉस करने के लिए, तो मैंने ये यूज़ किया और जिससे ऑलमोस्ट कि मेरे 2 किलो से ज़्यादा वज़न कम हो चुका है। मेरा वेट था तकरीबन 70.3, ठीक है। और अब आज 16 दिन के बाद, 17 दिन के बाद मेरा वेट है तकरीबन 68.1। तो यानी तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा वज़न मेरा कम हो चुका है इस तरीके से। क्योंकि और मुझे कोई वे नज़र नहीं आ रहा था। जिम मैं कर नहीं सकता था, वॉक के लिए, रनिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। अगर आप भी मेरी तरह लेज़ी हैं तो ये बड़ा ही आसान तरीका है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और फास्टिंग कर सकते हैं। तो गाइस सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका ये है, जितना आप कम खाएंगे उतना आप स्मार्ट रहेंगे। यानी जितना आप ज़्यादा खाएंगे आपका वेट बढ़ता जाएगा और आपको बीमारियां पकड़ती जाएंगी। तो बेहतर है कम खाएं और सेहत बनाएं। मुझे तो इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अक्सर मैंने नोट किया कि जब आप 3 टाइम खाना खा रहे होते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें साथ में खा रहे होते हैं, तो अक्सर मुझे यहाँ पे जलन होती थी। मतलब तो मैंने जब से फास्टिंग स्टार्ट की है, मुझे अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मुझे एसिडिटी हो रही हो या मैंने कोई मेडिसिन खाई हो या कोई ऐसा मसला हुआ हो। मतलब आप ऐसे फील करते हैं, आप अपने आप को, आपकी बॉडी आप हल्का सा फील करते हैं, मतलब आपको कोई बोझ नहीं होता। तो इसलिए आप ट्राई करें। तो गाइस मेरी फास्टिंग ख़त्म होती है 2 बजे और मैं 1 बजे थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ, ताकि सारे दिन की फास्टिंग होती है। तो जब आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो एक्सरसाइज में शामिल है प्लैंक, 2 मिनट की प्लैंक करता हूँ मैं, और उसके बाद 1 मिनट की साइकिलिंग करता हूँ। फिर लेफ़्ट प्लैंक होती है 1 मिनट की, फिर राइट प्लैंक होती है 1 मिनट की। उसके बाद रशियन ट्विस्ट होते हैं, थोड़ी सी पेट की एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए करता हूँ ताकि ज़रा मेरा जो पेट निकला हुआ है वो थोड़ा जल्दी कम हो जाए। तो देखते हैं कैसे करते हैं।
तो वैसे तकरीबन मुझे 15 दिन हो गए हैं फास्टिंग करते हुए और एक्सरसाइज करते हुए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंने खुद करके देखा है। अगर मैं खुद ना करता तो आपको बिल्कुल ना कहता। तो अब मेरा वज़न 68 हो गया है, तो मैंने इसको मज़ीद कम करना है, 65 पे लेके आना है, ये मेरा टारगेट है। तो मैंने अब फास्टिंग थोड़ी सी टाइम बढ़ा दी है क्योंकि मुझे इसका फ़र्क पड़ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा और टाइम बढ़ा दिया जाए। रात को 11 बजे से लेके अगले दिन 3 से 4 बजे तक मेरे फास्टिंग टाइम होता है, जिसके दौरान मैं कभी कभी चाय पी लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ। आप लोग भी पी सकते हैं लेकिन विदाउट शुगर, और पानी आप जितना मर्ज़ी पिएँ। तो ये सब रिज़ल्ट्स थे। तो मज़ीद मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा तकरीबन 15 दिन और, तो उसके बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। गैस खाने में आप कुछ भी खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे वो बिरयानी की प्लेट हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे कुछ भी हो, खाने में आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। 8 घंटे जो आपने खाना है जी भर के खाएँ, फुल मस्ती से खाएँ, मज़े से खाएँ, लेकिन 14 घंटे में कुछ नहीं खाना, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिरयानी खानी है आपने तो आ जाए। तो आप लोगों ने भी इसको ट्राई करना है। मेरे जितने भी दोस्त हैं डेस्कॉन के, स्पेशली डेस्कॉन के जो मेरे सारे दोस्त थे, उनके साथ मैं 5 साल रहा हूँ, तो सारे ऑलमोस्ट मुझसे डबल ही हैं। तो उनके लिए तो मैं ख़ास ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन लोगों को आप चाहिए कि थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी फास्टिंग करें। एक है बंदा, उसका नाम है छोटू, वो आजकल बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है मुझे वो नज़र आया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे नज़र आ रहा है, बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है। बेस्ट ऑफ लक कि तुम्हारा वज़न कम हो जाए। बाकी जो दोस्त हैं मेरे, तो उनको भी यही मशवरा होगा कि भाई कुछ कर लो। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी और आपने ट्राई किया या नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।